हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार जैन, आपका हिंदी एजुकेटर। वेलकम टू अनअकैडमी। आज हम एनसीईआरटी के तैयारी करते हुए एक और नए चैप्टर से रूबरू होंगे, जो कि हम सभी पढ़ते आ रहे हैं। विगत दिनों से हम सभी और अनेक तरह की वीडियो के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से सभी क्लास में अपनी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए मेरी वीडियो से आप लोगों को बहुत लाभ मिल रहा होगा। साथ ही आज हम एक नए चैप्टर से पढ़ेंगे कि किस तरह हम लोग कोर्स ए में क्षितिज नामक जो किताब है, उस किताब के अंतर्गत जो भी विषय वस्तु दी गई है, उस विषय वस्तु के अंतर्गत पद्य भाग में सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, माना जाता है तुलसीदास जी की रामचरित मानस में यह प्रसंग बहुत चरम पर है और इसे और भी अनेक किताबों में लिया गया है। साथ ही बता दूं कि जब हम रामायण देखते हैं या हमने जो भी चलचित्र पर रामायण देखी है, उस रामायण में भी हमें इसी प्रकार से जो है बताया जाता है कि जैसे ही शिव जी के धनुष को तोड़ा जाता है रामचंद्र भगवान के माध्यम से, तब परशुराम जी का क्रोध जो है वो उत्कृष्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसे वो सहन ना करते हुए और अपने क्रोध के आवेश में आकर के और वहाँ पर जाकर के उनको भला बुरा कहते हैं। इसके बीच में जो रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी, इन तीनों के बीच में क्या संवाद होता है, उस संवाद के माध्यम से आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे तुलसीदास जी की रामचरितमानस के कुछ काव्य, जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बताया जाएगा। कोर्स ए में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके लेखक हैं तुलसीदास जी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो यानी कि जो जिला एटा में है, वहां पर भी मानते। किन्हीं लोगों की ऐसी मान्यता है, हमें दोनों ही बताने हैं, हमसे दोनों ही पूछा जा सकता है। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता ने उनका विछोह हो गया, मतलब माता पिता का उनसे विछोह यानी कि विलय हो गया, मतलब वो दूर हो गए, देहावसान हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला, मतलब उनके गुरु जो हैं उनके माध्यम से उनको रामचंद्र भगवान की भक्ति करने का एक रास्ता दिखाई दिया। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे, मतलब वो मानवीयता के बारे में सबसे ज्यादा सभी को बताने वाले थे। वो इस बात पर विश्वास रखते थे कि हम मानव को किस तरह से मानवीयत समझाएं, उसकी मानवता से अवगत कराएं। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, मतलब रामचंद्र भगवान की भक्ति की परंपरा में तुलसीदास जी का एक अतुलनीय स्थान रहा है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस नाम की जो एक किताब है, वो उनके राम भक्ति और उनकी सृजनात्मक कौशल की एक अलग ही उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भाग की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय, उत्तरी भारत का मतलब होता है कि जहां हम रह रहे हैं, दक्षिण भारत और उत्तर भारत को दो भागों में अगर विभाजित करते हैं, तो तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसे अत्यधिक प्रकाशित किया गया है, अत्यधिक उसको माना गया है और उसको ज्यादा प्रेम वात्सल रहा है तुलसीदास जी की इस रामचरितमानस किताब पर। इसके साथ में आगे बताया, मानस के अलावा इन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी कुछ प्रमुख कृतियां भी रही हैं। इन्होंने अपनी जितनी भी किताबें लिखी हैं उसमें अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का उनका समान अधिकार रहा है। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। यहाँ चैप्टर में तुलसीदास जी के बारे में उन्होंने बताया कि जिन्होंने रामचरितमानस लिखी और रामचरितमानस लिखने के साथ साथ में इनका जो जन्म और देहावसान, देखे कभी भी लेखक परिचय अगर हमारे कोर्स में आता है, हमारे चैप्टर में आता है, हमारे किसी भी प्रश्न में आता है,
तो वहां पर हमें ये बताना बहुत जरूरी रहेगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ और उनका मरण जो है कब हुआ। ऐसा 2-3 पॉइंट जो हैं वो हमें हर एक लेखक के अपने मस्तिष्क में ध्यान रखना है। कभी भी ये मत सोचना कि अगर हमारे कोर्स में नहीं आ रहा है तो हम इसे पढ़े नहीं। इस हिसाब से भी हमें पढ़ लेना चाहिए कि क्या पता कहीं हमें अपने प्रश्न के उत्तर में ये बताना पड़ जाए कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जो है देहावसान कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। ये सारी चीजें जो है कवि के परिचय में हमें बता देना चाहिए। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि तुलसीदास जी जो हैं उन्होंने या वो 2 अधिक भाषाओं में सबसे ज्यादा उन्होंने ग्रंथ की रचना की है, एक तो ब्रज भाषा और एक अवधी भाषा। ब्रज भाषा जो अत्यधिक बोली जाती है उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, इन गलियों में या इन स्थानों पर सबसे ज्यादा बोली जाती है, जो कि ब्रज भाषा है, जिसे ब्रजवासी भी कहा जाता है। दूसरी भाषा अवध की भाषा है, जिसे हम अवधी भाषा कहते हैं, जो सबसे ज्यादा बोली जाती है अयोध्या, बनारस जैसे स्थानों पर, तो वो अवधी भाषा होती है। इन दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था, जिससे कि इन्होंने रामचरितमानस को उन्होंने अवधी भाषा में लिखा और विनय पत्रिका और कवितावली जो है उनकी ब्रज भाषा में लिखी गई है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। छंद का अर्थ क्या होता है? छंद का अर्थ होता है लय। मतलब जब भी रामचरितमानस को पढ़ा जाएगा, जब भी हम किसी भी कविता को पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो उसको किस ढंग से बोलना है ये निर्धारित करता है छंद। और यहां इस रामचरितमानस में मुख्यतः चौपाई जो है ये एक नाम है छंद का, उसका उपयोग किया गया है। कहीं कहीं पर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दोहे का भी प्रयोग किया है, सोरठे का भी प्रयोग किया गया है और हरि गीतिका, जिसको हम गीता नाम से भी बोलते हैं, तो गीतिका छंद का भी प्रयोग किया गया है। इसके अलावा विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। गेय पद का मतलब होता है कि जिनके बोलने में रैमिंग या तुकांत जो है वो स्थिर होते हैं, उन्हें गेय पद कहते हैं। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। इस तरह यह कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद के बारे में बताया, जो कि आज का हमारा चैप्टर का पूरा एक टाइटल है कि रामचंद्र जी का और लक्ष्मण जी का जो संवाद परशुराम से हुआ था जब वो स्वयंवर के लिए गए मिथिला नगरी, तो वहां राजा जनक के दरबार में उन्हें इस तरह से बताया गया कि यहाँ पर इस धनुष को तोड़ा जाएगा और वह धनुष जो भी तोड़ देगा उससे सीता का स्वयंवर किया जाएगा। इस तरह की शर्त वहां पर रखी गई और उसके मुताबिक वहां पर जब उन्होंने शिव धनुष को तोड़ा और शिव धनुष को तोड़ने के बाद में जब रामचंद्र जी के शिव धनुष के तोड़ने के बाद वहां पर परशुराम जी आए और उन्होंने किस तरह से उन्हें समझाया, अपना गुस्सा बताया, ये सारी बातें जो है वो यहाँ बताई गई हैं। यह जो पाठ जो हम पढ़ने वाले हैं रामचरितमानस के ही बाल कांड से लिया गया है। रामचरितमानस के में भी इस तरह से कांड जो है अध्याय बने हुए हैं, तो बाल कांड से लिया गया है अध्याय है जिसमें कि सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद जब मुनि परशुराम वहां पर आए, उनको जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर के वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, मतलब वो अपने गुस्से के कारण से वो बिल्कुल आपे से बाहर हो गए। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः लास्ट में उनका गुस्सा भी शांत हो जाता है। और इस बीच जो राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहां प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से भी करते हैं। इस प्रसंग की विशेषता यह है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति, इन दोनों बातों को यहां पर ध्यान देने योग्य है। आगे चलते हैं चैप्टर में क्या बताया गया है और हम सभी अपनी किताब में ये पढ़ते जाएं, उसका अर्थ जो समझ में नहीं आए उसका अर्थ भी हम इसमें क्लियर करते जाएं।
पढ़ा गया कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आये सुकाय कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही, सेवकु सोजो करें सेवकाई, अर करनी करी करी लराई, सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो विलगाऊं बिहाऊं समाजा, न तमारे जे हई सब काजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अवमाने, बहुधन हूं तोरी लरिकाई, कबहू न असी ऋषि कीनी गुसाई, ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि ऋषाई कह भृगुकुल केतु, रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न सवार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। यह एक लय है जो कि मैंने अभी थोड़ा सा तीव्र गति में बोला है, द्रुत गति में बोला है। अगर हम इसको स्लो बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं, लयबद्ध तरीके से बोलते हैं, तो इसका उच्चारण जो है वो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसको हम चौपाई छंद में भी कहते हैं। तो आइएगा इसके अर्थ को समझते हैं। और उन्होंने कहा नाथ शंभु धनु, यहां पर जो कुछ विशेष अर्थ हैं उनको हम अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले तो है भंज निहारा। भंज निहारा का मतलब होता है भंग करने वाला। क्या होता है? भंग करने वाला, यानी कि तोड़ने वाला। तोड़ने वाला, भंग करना यानी कि तोड़ना। किसे तोड़ने वाला? तो शंभु, शंभु का मतलब होता है शिव, और धनु का मतलब होता है धनुष, यानी शिव धनुष को तोड़ने वाला। शिव शिव धनु, शंभु धनु, ठीक है। रिसाही, रिसाई, रिसाई का मतलब होता है इसमें क्रोध। रिसाई का मतलब क्या होता है? क्रोध करना, रिसा जाना, क्रोध करना, ठीक है। ऐसे ही कुछ अर्थ। रिपु, रिपु शब्द का अर्थ होता है शत्रु। रिपु शब्द का अर्थ क्या होता है? शत्रु। इसके बाद और भी अनेक शब्द। बिलगाऊं यानी कि अलग होना, अवमाने यानी कि अपमान करना, इस तरह से कुछ अर्थ हैं और बाकी हम इसमें साथ में देखते चलेंगे। तो कहा जब परशुराम को क्रोध आया और जब वहां पर शिव धनुष तोड़ा, तो परशुराम के क्रोध को देख करके अब श्री रामचंद्र जी जो हैं वो बोलते हैं। और वो किस तरह बोले? वो अपनी बात को यहां पर, अपनी बात को रखने वाले हैं। क्योंकि जब परशुराम जी को गुस्सा आया, वो गुस्से में वहां पर पहुंचे और पहुंच करके जब उन्होंने पूछा कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा है, गुस्से में आकर के, तब श्री रामचंद्र जी बोले कि नाथ, हे नाथ, किसके लिए? परशुराम जी के लिए। बोले कि हे नाथ, शंभु धनु, यह जो शिव धनुष है वो मैंने तोड़ा है। किसने तोड़ा है? ये तोड़ने वाला कोई और नहीं है, यह तो आपका ही एक दास है, तुम्हारा ही कोई एक दास है। क्या क्या बोला? अच्छे से, बिल्कुल क्रोध में नहीं। क्या सा बोला श्री रामचंद्र जी ने? हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, मात्र केवल आपका ही एक दास है। पहली लाइन का। दूसरी लाइन, आये सुकाह कहिए किन मोही, सुनि साई बोली मुनि को ही। तब क्या कहते हैं कि क्या आज्ञा है? आहेशु, आयेशु यानी आज्ञा। आयेशु काह किन मोही, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? कौन बोला? श्री रामचंद्र जी बोले यह धनुष मैंने तोड़ा है और मैं आपका ही एक दास हूं, आज्ञा कीजिए। आज्ञा क्या है? मुझसे बात करो, मुझसे क्यों नहीं कहते हैं? तब यह सुन करके ऋषाई क्रोधित हो करके मुनि परशुराम बोले। क्या बोले? कि कैसा सेवक? मुनि क्रोधित होकर बोले कि वह सेवक वह होता है, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। शत्रु का काम अरिकरणी, अरिकरणी यानी अरि का मतलब होता है शत्रु। तो शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए, आप सेवक नहीं बन सकते। देखिए परशुराम जी कह रहे हैं कि भाई, यह सुनकर के परशुराम जी क्रोध में आकर के बोले कि भाई सेवक तो वो होता है जो सेवा करने वाला होता है।
शत्रुओं की तरह अगर काम करोगे तो उससे तो केवल लड़ाई ही की जाती है। लड़ाई यानी कि उससे केवल ही लड़ाई करी जाती है, वो सेवक नहीं कहलाता है, उससे लड़ाई करनी चाहिए, अब उस लड़ाई के योग्य होता है। तब सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। वो ऐसा सुन करके तब कहते हैं कि हे राम, किससे बोले? राम से बोले, हे राम सुनहु, सुनो। क्या सुनो? कौन बोल रहा है? परशुराम जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा, जे ही जिसने शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, वह सहस्र बाहु के सम, यानी सहस्र बाहु के समान मेरा वह शत्रु है। क्योंकि परशुराम जी ने सहस्र बाहु को भी मार गिराया था, उसको भी हरा दिया था, इस वो उनका बहुत बड़ा शत्रु था। तो उसी के समान उन्होंने कहा कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। इस तरह से यहां बताया गया। अब आगे बताया कि सो बिलगाऊ बेहई समाजा, नत मारे जेहई सब राजा। और उन्होंने कहा कि वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो मेरे लिए उस शत्रु के समान है जिसका नाम सहस्रबाहु है, और उस सहस्रबाहु के समान वह मेरा शत्रु है। और जो भी ऐसा है तो वो इस समाज से दूर हो जाए, नहीं तो सारे राजा क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। इस तरह से परशुराम जी ने कहा। तब परशुराम जी के सुनी मुनि वचन, सुनी यानी सुन करके, परशुराम जी के, मुनि यानी परशुराम जी के वचनों को सुन करके, लखन यानी कि लक्ष्मण जी मुस्काने यानी मुस्कुराए। मुस्कुराकर क्या बोले? और क्या बोलते हैं? और बोले परशुधरी अपमाने, और वो अपमान करते हुए परशुराम जी से कहते हैं, और वो लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके उनका अपमान करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? कि बचपन में बहु धनऊ तोरी लरिकाई, कबहू न असी ऋषि कीनी गुसाई। ये ही धनु पर ममता के ही त्रिहेतु, सुनि रिसाही कहे भृगुकुल केतु। कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके और उनको अपमानित करते हुए कहते हैं कि बचपन में तो हमने ऐसी बहुत सी धनुई यानी छोटी छोटी धनुष तोड़ डाली, तब तो किसी को क्रोध नहीं आया, तब तो कोई क्रोधित नहीं हुआ। और जब इसी धनुष को, जो ये धनुष तोड़ा गया, तो आपको इस धनुष में क्या ममता है, क्या मोह है, इससे इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर सुनी वृषाई, यह सुनकर भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु का मतलब होता है परशुराम। परशुराम जी जो हैं वो भृगुकुल के वंशज हैं, भृगु के वंशज हैं। तो ये सब सुन करके परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, क्या कहने लगे? कि हे नृपबालक, हे राजपुत्र, काल वश बोलत तो ही न सवार। वो बोलते हैं कि काल के वश में होकर भी तुझे बोलते में कुछ होश नहीं है। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि तेरे ऊपर इतना बड़ा संकट आया हुआ है लेकिन फिर भी तुझे कोई डर नहीं है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। और कहते हैं कि सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष है, ये कोई ऐसा वैसा धनु ही नहीं है, छोटा मोटा धनुष नहीं है, धनु ही के समान नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा विशाल शिव जी का धनुष है। तो इस पूरे के पूरे काव्य में हमें यह समझ में आया, श्री रामचंद्र जी ने उनको समझाया, बताया कि भाई यह मैंने तोड़ा है और मेरे तोड़ने के कारण अगर आपको कोई क्रोध हुआ है तो उसको मैं क्षमा याचना करता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी इसको तोड़ा है वो मेरे सहस्रबाहु के समान है, और जो भी ऐसा करता है वो अब इस समाज से दूर हो जाए, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार डालूंगा। तब लक्ष्मण जी जो हैं वो मुस्कुरा करके उनका अपमानित करते हुए कहते हैं कि भाई हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुई तोड़ डाली हैं, आपको इसी धनुष से क्यों इतना मोह है? तब यह सुनकर के क्रोधित होकर के परशुराम जी कहते हैं कि काल के वश में होकर ना तुझे कुछ होश नहीं है। मतलब काल के वश में होकर के भी तुम्हें कोई जो है होश नहीं है, मतलब बेखौफ ऐसा बोल रहे हो।
सारे संसार में यह विख्यात है, ये शिव जी का धनुष है, ऐसा विख्यात किया गया है। अब आगे चलते हैं दूसरे वाले छंद पर। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करहि कत रोषु, बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुबाहु न मोरा, बालक बोली बधौ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहु मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल वार मही देवन दीनी, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भंग दलन परशु मोर अति घोर। यहां पर दूसरी बात को बताते हुए, दूसरे काव्य में ये बताते हुए, लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने अब हंस करके कहा, हे देव सुनिए। हंस करके, मुस्कुराते हुए लक्ष्मण ने हंस करके कहा, क्या कहा कि हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सभी धनुष क्या हैं, एक हैं। देव, हे देव सुनहि सुनो, हमारे लिए तो, हमारे जान में तो सभी धनुष समान हैं, एक ही तरह होते हैं। पुराने धनुष का छति लाभ जून धनु तोड़े, कहते हैं पुराने धनुष के तोड़ने में क्या क्षति, क्या हानि और क्या लाभ। यहां पर हानि आ जाएगा, क्षति यानी हानि। भाई पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने देखा, राम नयन के भौरे, श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से ही देखा था। उन्होंने तो ये सोचा था कि ये तो कोई नया होगा, कोई नया धनुष है। ये तो सिर्फ उन्होंने देखा कि भाई ये तो कोई नया होगा। छुअत टूट रघुपति न दोषु, इन्होंने तो सिर्फ ऐसे ही देखा था कि ये तो कोई नया होगा, और उन्होंने केवल छुआ ही था और छूते ही धनुष टूट गया। और इसमें रघुपति हूं न दोष, इसमें रघुपति यानी रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है, ऐसा यहां बताया गया। आगे कहते परंतु यह तो छूते ही टूट गया है, इसमें रामचंद्र जी का कोई भी दोष नहीं है। तब मुनि बिनु काज करिहु कत रोषु, और कहते हैं कि मुनि आप बिना ही कारण रोष कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या कारण है इस क्रोध करने का, ऐसा लक्ष्मण जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब बोले चितई परशु की ओरा, अब वो परशुराम जी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कहां देख करके, वो अपने परशु यानी कि जो उनके पास फरसा है, कुल्हाड़ी टाइप जो होता है, उनका जो औजार है, उनका जो अस्त्र है, शस्त्र है, उसकी तरफ देखते हुए, चित्त यानी चितई, बोले चितई परशु की ओरा, वो अपने परशु की तरफ देख करके बोले, अरे दुष्ट, अरे सठ, सठ यानी कि दुष्ट, सुनहि स्वभाव न भो मोरा। वो कहते हैं कि रे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। कहते हैं कि तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं, क्योंकि तू बालक है। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही मानता है। वो बोलते कि तू क्या मुझे केवल जड़ मुनि ही मानता है, तू क्या सोचता है कि मैं केवल मुनि हूं। मैं देखो सिर्फ इस बात को कहना चाह रहा हूं कि जो वहां पर कही गई है, परशुराम जी ने कहा कि बोलते हैं कि तू क्या मुझे सठ एक केवल मुनि समझ रहा है। ऐसी समझने की भूल बिल्कुल भी नहीं करना। वो कहते हैं कि क्या मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, और कहते हैं मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। वो कौन कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं। और कहते हैं कि क्षत्रिय विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और वो कहते कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अति क्रोधी हूं, और साथ में मैंने क्षत्रिय कुल का बहुत विद्रोही हूं। मैंने किसी भी क्षत्रिय राजा को जो है नहीं छोड़ा है, मैं क्षत्रिय कुल का विध्वंसक हूं, विद्रोही हूं। और कहा भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल वार मही देवन नवीन। मतलब कहते हैं कि क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं मैं, मुझे क्षत्रिय कुल का शत्रु माना जाता है, और मैंने अपनी दोनों भुजाओं से
क्या कर दिया है, भुजबल भूमि भूप, यानी मैंने अपनी भुजाओं से भूमि को, भूप यानी कि क्षत्रिय राजाओं के बिना कर दिया है। मैंने क्षत्रिय राजाओं से जो है उनकी राज्यता छीन ली है और मैंने पूरी भूमि को क्षत्रिय कुल से रहित करके और उन पर बहुत बार उन्हें, उसे ब्राह्मणों को विपुल बार मही देवन दीनी, और बहुत सी बार मैंने किसे दे दी है, ब्राह्मणों को दान में दे दी, मतलब क्षत्रियों से छुड़ा करके और मैंने दान दे दी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, और कहते सहस बाहु यानी कि जो सहस बाहु नाम का जो एक और था, तो हे राजकुमार सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को, वो जो देख रहे हैं वो फरसे की तरफ देखते हुए बोले कि सहस बाहु को जिसने छेद निहारा, ऐसे मेरे फरसे को देख महीप कुमार, हे राजकुमार मेरे इस फरसे को देख जिसने सहस बाहु की भुजाओं को भी तोड़ दिया था, काट दिया था। अरे राजा मातु पिता ही जनी सोचे बस, करसी महीस कसोर, गर्भन्न के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। कहते हैं रे बालक, तू अपने माता पिता की सोच या माता पिता को सोच के बस ना कर, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि तू अपनी माता पिता की भी इज्जत रख। माता पिता क्या सोच रहे होंगे, मेरा फरसा बहुत बड़ा भयानक है, जब भी कोई गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। वो कहते हैं कि मेरे फरसे का इतना डर है कि गर्भ में स्थित बालक भी मर सकता है मेरे इस क्रोध से, ऐसा यहां बताया गया है। थोड़ा सा अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे, बेहसी लखन बोले मृदुवाणी, अहु मुनीस महाभट ज्ञानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू, इहाँ कुंभड़वतियां को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो ऋषिक रोकी, सुरमही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पापू अपकीरति हारे, मार तहूँ परी तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनुवान कुठारा, जो बिलोक अनुचित कहेऊ छमहू, महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। यहां पर अब परशुराम जी ने अपनी पूरी बात कही। बात कहने के बाद अब लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके, बेहसी लखनु बोले मृदुवाणी, मुस्कुरा करके लक्ष्मण जी बोलते हैं कोमल वाणी में, बिल्कुल मृदु वाणी में कहते हैं कि अहो मुनीषु, हे मुनि, हे मुनीश्वर, आप अपने बड़ा भारी योद्धा समझते हो, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हो। अहो मुनीषु महाभट मानी, क्या आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हो। बार बार पुनि पुनि यानी बार बार जो मुझे कुठारू यानी कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, मोही यानी मुझे कुठारू यानी कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, अपने फरसे को दिखा रहे हो, दिखाते हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, पहाड़ू यानी पहाड़, यानी फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, आप क्या कभी फूंक से पहाड़ को उड़ा सकते हो। तो यहां कोई तर्जनी देखी मरी जाए, सॉरी चाहता, यहां कुंभड़वतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाए। यहां कोई कुम्भड़े की बतिया यानी बहुत कोई छोटा सा फल होता है कुम्भड़ का, तो छोटे से फल की तरह नहीं है कि जो तर्जनी यानी कि ये उंगली जो होती, कि जो तर्जनी को देखते ही या उसकी उंगली को देख करके ही मर जाती हो, इस तरह से। भाई यहां कोई कुंभड़वतिया नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी को देख करके मर जाए, यहां कोई कुम्भड़े का नहीं। आगे कहते हैं कि कुठार और धनुष बाण देख करके ही बोले, लक्ष्मण जी बोलते कि हम लोगों ने भी कुठार और धनुष बाण को देख करके ही मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और कहते हैं कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। मतलब जो उन्होंने बात कही है, इस बात को वो कह रहे हैं कि मैंने तो ये सारी बातें धनुष और कुठार यानी कुल्हाड़ी को देख करके कहा था। भृगुवंशी समझू जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत यानी कि भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर, तो जो कुछ आप कहते हैं उन्हें मैं, जो कछु कहते हैं उन्हें मैं ऋष रो की अर्थात
क्रोध को रोक कर सह लेता हूं। कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं परशुराम जी से कि हे भृगु कुलवंशी, आपके इस जनेऊ, आपके इस ब्राह्मण वेश को देख करके जो मुझे क्रोध आ रहा है, उस क्रोध को भी रोक करके मैं पी लेता हूं, सह लेता हूं कि आप कोई ब्राह्मण हैं। और यहां कहा कि सुर यानी कि देवता, महिसुर, मही, हरिजन, अरुगाई, वो कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। इन पर हम कभी अपनी वीरता नहीं दिखाते। हमारा उद्देश्य, हमारा वंश ये नहीं सिखाता है कि हम किसी ब्राह्मण को मारे, हम किसी देव को मारे, हम किसी गाय को मारे, हम किसी भगवान के भक्त को मारे। हमारा कुल कभी भी ऐसा नहीं सिखाता है। बधे पाप अपकीर तुहारे, मारतहु पाप हिये तुम्हारे। वो कहते हैं क्यों? क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर हमारी अपकीर्ति होती है। अपकीर्ति यानी अपकीर्ति होती है, हमारा नाम जो है मिट्टी में मिलता है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। इस तरह से कहते हैं। वो कहते हैं कि पा परिये तुम्हारे, पा यानी पैर, परिये यानी पड़ना चाहिए। वो कहते हैं अगर आप भी मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पैर छूंगा। ये मेरा वंश, ये मेरा कुल कहता है, क्षत्रिय कुल कहता है। इन्हें देखकर कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुवान कुठारा। वो कहते हैं कि इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि, अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि, सुनी सरोस भृगुवंशनि बोले गिरा गंभीर। वो कहते हैं कि हे महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। अब वो आगे जो है क्या कहते हैं, अब उन्हें क्रोध तो अच्छा ही रहा था, क्रोध आने के साथ साथ में अब वो और थोड़ा सा अपनी वार्तालाप जो तीव्र हो रही थी उसको थोड़ा सा गंभीर करते, थोड़ा सा शांत करके अब वो आगे की बात को कहते हैं। चौथा वाला बंध जो है वो यहां पर है। एक बात और ध्यान रखें, कक्षा 10 की जो दूसरे नंबर का चैप्टर है क्षितिज में, उसमें किन्हीं किन्हीं किताब में तीनों छंद दिए गए हैं, किन्हीं किन्हीं में 6 छंद दिए गए हैं, 5 छंद दिए होंगे। तो हम लोग सभी छंद पढ़ेंगे और उसके हिसाब से ही हम उत्तर और क्वेश्चन करेंगे। तो चलिएगा, सबसे पहले 3 छंद जो हमारे हुए हैं उसके बाद का जो एक और छंद है वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो 3 और हैं वो बचे हुए वो भी पढ़ेंगे। अब आगे कहते हैं कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल कालवश निज कुल खालकु, भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुद असंकु, काल कवल होई छन माही, कहूं पुकारी खोरी मुहि नाही, तुम हट कहूं जो चहूं उबारा, कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा, लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवरनी, नहीं संतोष पुनि कछु कहू, जनि रिस रो की दुसय दुख सहूं, वीर वृति तुम धीर अछोवा, गारी देत न पाहू शोभा, सुर समर करनी करही कहीं न जाना, जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। यहां कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। अब यहां पर कौशिक सुनकर, कौशिक यानी कि विश्वामित्र जो हैं उनको बोलते हैं। कौन कहता है? परशुराम जी कहते हैं। परशुराम जी अब आगे बात कहते हैं कि हे विश्वामित्र, जो उनके गुरु हैं, किनके गुरु हैं? रामचंद्र जी के। और किनके गुरु हैं? रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के जो गुरु हैं, जो उनके बहुत बड़े गुरु उनके साथ में, जिन्होंने शिक्षा दीक्षा सब कुछ जो है दी है, जिन्होंने अपने गुरुकुल में उनको बुला करके दीक्षा दी है, तो उनके बारे में वो कहते हैं। कौन बोल रहा है? परशुराम जी कहते हैं। परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो। क्या बोल रहे हैं? कि सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। कुटिल और कालवश निज कुल घालहु बालक, यह मंद बुद्धि है। कौशिक यानी कि यह बहुत कुबुद्धि है, कुटिल है, इसमें कोई भी वश नहीं है। कालवश होकर, काल के वश होकर भी निज कुल घालहु यानी अपने ही कुल का घातक बन रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे क्रोध के कारण से ये अपने वंश का नाम ना मिटा दे। यह सूर्य वंश रूपी भानु, भानु का मतलब होता है सूर्य,
यह सूर्य वंश राकेश कलंकु, यानी जो सूर्य वंश रूपी जो पूर्ण चंद्र है, राकेश यानी कि चंद्र है, इसका एक कलंक है। कलंकु यानी कलंक, जिस तरह से चंद्रमा में कलंक होता है, ठीक उसी तरह यहाँ उपमा दी जा रही है भाई कि भाई जो सूर्य वंश रूपी जो पूर्ण चंद्रमा है, उस चंद्रमा का एकमात्र ये कलंक है लक्ष्मण। यह बिल्कुल उद्दंड, यह बिल्कुल कैसा है, निपट, निरंकुश, उद्दंड है, अबोध है, असंकु यानी इस पर कोई भी डर नहीं है। ये बिल्कुल ही क्या हो गया है, बिल्कुल मूर्ख है, निडर है, इसमें कोई डर नहीं बचा हुआ है, किससे कैसी बात करनी है बिल्कुल भी नहीं पता। और कहते हैं काल कबलु हुई छन माही, छन माही यानी कि अभी क्षण भर में, क्षण यानी कि क्षण भर में यह काल का ग्रास भी बन जाएगा। काल का ग्रास बन मतलब ये मेरे द्वारा मारा भी जा सकता है। पुकारी खोरी मोही नाही, कहूं पुकारी खोरी मोही नाही। और कहते हैं फिर मुझे दोष नहीं देना, वो कहते हैं कि फिर मेरा उसमें कोई दोष नहीं है, मेरे से कोई भी बात मत करना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हैं, तुम हट कहूं जो चहूं उबारा, तुम अगर इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। हमारा जो भी क्रोध प्रताप है उसके बारे में इसे अवगत करा दो और इसे मना कर दो कि इस तरह की वार्तालाप मेरे से ना करे। लक्ष्मण जी इस बात को सुन करके कहते हैं, लखन कहे मुनि सृजु, लक्ष्मण जी इस बात को सुन करके कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुंह तुम आपने करनी, आप अनेक भांतु बहुवक बरनी। वो कहते हैं हे मुनि, आपका सुयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। देखो कितनी अच्छी बात कही भाई, आप जब मेरे सामने हो तो भाई दूसरा क्यों आपका कोई वर्णन करेगा, आपके बारे में बताएगा। जब आप मेरे सामने ही हो तो उससे कोई दूसरा कौन वर्णन करेगा, कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी दी, आप ही अपने मुंह से अपने बारे में अनेकों बार बहुत बार वर्णित कर चुके हो, आपने बहुत बार अपने बारे में बता दिया है। इतने पर भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ है तो फिर भी कुछ कह देता हूं, कह डालिए। फिर कहते इतने में भी अगर आपको कोई संतोष नहीं हुआ है तो फिर भी आपके बारे में कह डालता हूं, फिर भी आप और उसके बारे में कह डालिए। क्रोध रोक कर, अब आगे बोला कि जनि ऋष रोक, ऋष यानी कि क्रोध को रोक करके दुसह दुख सहूं, क्रोध को रोक करके असह्य दुख मत सहिए, जो दुख सहने लायक नहीं है उसे बिल्कुल भी मत सहो। आप वीरता का व्रत धारण के, वीर व्रती तुम धीर अछोवा, कि आपने वीरता का व्रत धारण किया हुआ है, आप बहुत धैर्यवान है, धीर यानी कि धैर्यवान है, आप बहुत धैर्य हैं। और अछोभा, आपने आपको कभी क्रोध ने छुआ ही नहीं है, आप क्षोभ से रहित हैं। गाली देते, गारी देते न पाहु शोभा, आप गाली देते हुए शोभा को प्राप्त नहीं होते, आप शोभा नहीं पाते। मतलब आप बहुत बड़े व्रती हैं, आप बहुत बड़े धैर्यवान हैं, गुस्से से रहित रहने वाले हैं। आपके ऊपर इस तरह का क्रोध, इस तरह से गाली देना उचित नहीं लग रहा है। शूरवीर तो युद्ध में, आगे कहते हैं सूर समर करनी करही कहीं न जाना जना वही आपू। सूर जो होते हैं, सूरवीर जो होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो तो युद्ध में अपनी सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते। वो अपने आप को कह करके नहीं बताते कि मैं कैसा हूं, वो कैसा है, मुझे किस तरह से देखना चाहिए। विद्यमान रन पाई रिपुकायर कथित प्रताप, और कहा कि शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा जाता है, डींग मारता है, अपने ही बारे में बातचीत करता रहता है। वो तो शत्रु के ऊपर ध्यान ना देते हुए शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर के भी कायर की तरह जो है वो क्या करता है, अपने ही प्रताप के बारे में बोलता रहता है। अब आगे, तुम तो काल हाक जनु लाया, बार बार मुहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धर्यो कन घोरा, अब जनि देह दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बद जोगु, बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यहू मर निहार भार सांचा, कौशिक कहाँ क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार में
अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, उतर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न तत एहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि पुरिन होते श्रम थोरे, गाधि सोनु कह हृदयम हंसी, मुनि करि अरहु सूझ, अयमय खांड न ऊखमय, अजऊ न बूझ अबूझ। इस तरह अब आगे कहते हैं, आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हो। अब लक्ष्मण जी अपनी बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अब आगे और कहा, आप तो मानो काल को ऐसे जानते हो कि भी जिस तरह से कोई एक बरेदी जानते ना, जो गाय भैंस को चराने वाला होता है, तो गाय भैंस को चराने वाला जो हाँकता है ना, उसको इस तरह से जो कहता है कि भाई गाय आगे चलती जाएगी, हाँकते रहते। तो आप तो भाई काल को ऐसे बुला रहे हो कि जैसे हाँक करके कि बुला बार बार मेरे लिए बुलाते हो, मतलब वो आपके इशारों पे चल रहा हो। ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा, कि वे मेरे लिए ही बुला। सुनत लखन के वचन कठोरा, यह सब सुन करके परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को उठाया और सुधार करके हाथ में लिया। तो और बोले, क्या बोले? फरसु सुधार करके बोले, अब जनि देह दोष मोहि लाग। वो कह रहे हैं कि यह अब लोग मुझे दोष ना दें। वो क्या कह रहे हैं कि अब मुझे कोई बुरा नहीं कहेगा, अब मैं अपने फर्श को उठा करके अब मुझे कोई बुरा नहीं कहेगा। क्यों? यह सब कड़वा वचन बोल करके और बालक को मारे जाने के ही योग्य है। मतलब वो कहना चाह रहे हैं, अब मुझे कोई दोष मत देना, मैं अब इस बालक को मारने वाला हूं, अब मैं कोई भी अपराध सहने को तैयार हूं। मैं इस बालक के अपराध के लिए कोई दोष का भागीदारी नहीं हूं, क्योंकि इसने अपनी जो है वार्तालाप से, अपने वचनों से मुझे और क्रोधित कर दिया है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया। मैं मानता हूं बाल बिलो की बहुत में बाँचा। मैंने सोचा कि बालक है, कोई बात नहीं, छोटा है, अनजान है, नहीं जानता होगा, ये सब जान करके मैंने इसको बख्श दिया। पर यह अब सचमुच मरने को ही आया है। बाल दोष गुण, अब यह मुझे लग रहा है कि ये सचमुच में ही मरने के लिए आया है। तब विश्वामित्र जी उठ करके बोले, उन्होंने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। कौशिक, कौशिक यानी कि विश्वामित्र जी बोले कि क्षमहु अपराध। वो हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। वो क्या क्या बोले? बालकों के दोष और गुण को साधु कभी भी गिनते नहीं है कि उसमें कितने दोष हैं या उसमें कितना गुण है। परशुराम जी बोले, खर कुठार में अरकनु को ही, अकरुण को ही, मतलब कि परशुराम जी बोले कि तीखी धार मतलब कि जो कुल्हाड़ी थी, जो फरसा था, उसकी तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराध मेरे सामने उत्तर दे रहा है। वो कहना चाह रहे हैं कि भाई परशुराम जी की तीखी धार कुठार का मतलब वो तो तीखा बोल रहा है, और मेरी इस धार के कारण से मैं दया रहित और क्रोधी हूं, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। मतलब मेरे सामने उत्तर दे रहा है, ये मेरे सामने अपराध कर रहा है। केवल कौशिक सील तुम्हारे, और कहते हैं कि इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम के कारण। वो क्यों उसने छोड़ दिया? क्योंकि विश्वामित्र जी जो हैं वो उनके भी एक सहचर हैं, उनके साथ रहे हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इसे छोड़ रहा हूं केवल तुम्हारे प्रेम के कारण से, विश्वामित्र के कारण से। नहीं तो इसे इस कठोर से काट कर, कठोर यानी कि जो उनकी कुल्हाड़ी है, नहीं तो ये ही काटी कुठार कठोर है, इसी कुल्हाड़ी से मैं इसे काट देता, मैं इसको कहां कर देता, इसके लिए विश्राम कर देता, इसके लिए बिल्कुल यहीं से जड़ से उखाड़ देता। इस तरह से वो यहाँ पर कहते हैं। और थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। गुरु से उऋण का मतलब होता है कि मैं गुरु से जो ऋण लिया हुआ था उस ऋण से भी मुक्त हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंस करके कहा। अब वो अपने ही अंदर हंस करके कहते कि परशुराम को
हरा सूझ रहा है, हरा ही हरा सूझ रहा है, मतलब कि सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। मतलब उन्होंने अपने ही मन कहा। किसने कहा? विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र जी ने अपने मन ही मन हंस करके कहा कि शायद परशुराम जी को ये सब हरा हरा दिख रहा है। हरा हरा मतलब कि सर्वत्र, यानी सर्वत्र विजयी होने के कारण, मतलब जो परशुराम जी हैं वो सभी जगह विजय को प्राप्त हुए होंगे, इसलिए उन्हें सब ऐसे ही लग रहा है कि ये भी राम लक्ष्मण को भी साधारण मनुष्य मान रहे, साधारण क्षत्रिय मान। लेकिन यह फौलाद गदि सूनु कह हृदय हसी मुनि हरू अयमय खांड न ऊखमय अजहू, यानी कि वो ये कोई साधारण नहीं है, ये तो फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। मतलब ये है कि जो रस के द्वारा बनाया गया जो खांड होता है शक्कर की तरह, जो शक्कर होती है, चीनी होती है, वो छोटे दाने की होती है और खांड होता है इतने बड़े बड़े दानों का। तो इसमें ये बताया गया है कि जो रस से बनाया जाता है वो तो मुंह में रखते ही घुल जाता है, लेकिन जो खांड होती है तीखी वाली, वो क्या होती है, उसको मुंह में रखने के बाद घुलती नहीं है, उसके लिए चबाना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो यहां उदाहरण दे रहे थे, ये तो फौलाद की बनी हुई खांड है, ये कोई रस से बनाई गई खांड नहीं है कि मुंह में लेते ही घुल जाएगी। खेद है मुनि, अब भी वे समझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे, ऐसा विश्वामित्र ने अपने ही मन में कहा और कुछ देर के लिए शांत हुए। अब आगे का अंतिम छंद जो है उसमें क्या कहते हैं समझते हैं। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भय नीके, गुर ऋनु रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा, अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरत देव में थैली खोली, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सब सभा पुकारा, भृगुवर परसु देखा वही मोही, विप्र बचाऊं नृप दोही, मिले ना कभू सुवट नन गाढ़े, द्विज देवता धरई के वाड़े, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति शयनी लखनु निवारे, लखन उतर आहुति सरस, भृगुवर कोप कृशान, कड़त देगी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। कहते हैं अब लक्ष्मण जी यह सब सुनकर के बोले। अब लक्ष्मण जी ने कहा, ये सब सारी बातें हो गई, इन सारी बातों को सुनने के बाद अब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता। वो कहते हैं हे मुनि, आपके शील यानी कि प्रेम, आपके इस प्रेम को कौन नहीं जानता, अर्थात संसार भर में प्रसिद्ध है, कौन नहीं जानता। विदित संसारा, सभी संसार के लोग जानते हैं कि आप अथाह प्रेम के धनी हैं। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उद्दृण हो ही गए हैं, उऋण हो गए हैं। वो कहते हैं आप माता पिता को तो अच्छी तरह जान ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। जी यानी कि मन, जिसका मन में बहुत सोच रहा है। सो जनु हम रे ही माथे काढ़ा, वो कहते हैं सो वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, मतलब जो भी आपके मन में था वो शायद हो सकता है कि मेरे मत्थे ही काढ़ा हो। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। भाई आपके मन में जो कुछ भी भरा हुआ है, मानते हैं कि बहुत दिन हो गए हैं, तो हो सकता है कि उसका ब्याज भी बढ़ गया हो। तो अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। वो कहते हैं अब आनी व्यवहरिया बोली, अब बोले कि अब आप किसी व्यवसायी को बुला लीजिए, किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा। वो कहते हैं कि तो मैं तुरंत थैली यानी कि मैं तुरंत थैला खोल करके दे दूंगा। और लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर से कुठार संभारा, फिर से उन्होंने अपना परशु संभारा, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, और उन्होंने अपने फरसे को उठा करके संभाला, और सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। और सारी सभा ने बिल्कुल रोकते हुए कहा कि हाय हाय, रोक करके कहा और उठाई। और लक्ष्मण जी ने कहा, क्या कहा कि हे भृगुश्रेष्ठ, भृगुवर परशु दिखावी मोही, विप्र विचाहूं बचऊ नृप दोही। और वो कहते हैं कि हे विप्रश्रेष्ठ, किसने बोला ऐसा?
श्री रामचंद्र जी के जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी, उन्होंने हाथ जोड़ करके निवेदन करते हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। भृगु परशु दिखाओ, विप्र विचारी, मैं मतलब ब्राह्मण समझ करके आपको बचा रहा हूं, मतलब आपको मैं बख्श रहा हूं। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं, मतलब आपको इतने बलवान कभी नहीं मिले हैं, इसलिए शायद आप इतना बोल पा रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, अनुचित कही सब लोग पुकारे। अब वो कहते हैं कि हे द्विज, द्विज द्विज शब्द जो है वो ब्राह्मण के लिए आता है। तो वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, घर ही के बाड़े, आप केवल घर के ही बड़े हैं, आप घर के ही बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। किसने कहा? सभी सभा ने लक्ष्मण जी का विरोध करते हुए कहा कि ये अनुचित है, ये अनुचित है। तब श्री रघुनाथ जी के इशारे पर, अनुचित है, रघुपति शयान लखनु निवारे, वो तब श्री रामचंद्र जी जो हैं उनके इशारे पर लक्ष्मण जी को रोक दिया। उन्होंने कहा कि भाई लक्ष्मण तुम रुको। तब लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, जो उनके वचन थे लक्ष्मण जी के, जो आहुति के समान थे, परशुराम के क्रोध रूपी वचन जो हैं वो क्रोध रूपी अग्नि को और बढ़ा रहे थे। मतलब परशुराम जी का क्रोध अग्नि की तरह है और लक्ष्मण जी का जो बोलना है, वचन है, वो एक ईंधन की तरह है, वो एक घी की तरह है। जिस तरह घी अग्नि में जाए तो अग्नि और जलती है, ठीक वैसे ही परशुराम जी के गुस्से को बढ़ाने का एकमात्र कारण लक्ष्मण के जो है वचन थे, और वो आहुति की तरह हो रहे थे, वो घी की तरह बन रहे थे। तब ये सब देख करके, बढ़त देख यानी ये सब देख करके, जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु यानी कि रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने अपने जल के समान शांत वचनों से बोले, तब जाकर के उनका क्रोध रूपी अग्नि जो है वो शांत हुई। तब जाकर के उन्हें अपने ही बात पर थोड़ा ग्लानि हुई और वो वहां से गए। इस प्रकार यहाँ पर यह वर्णन बताया गया। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो यहाँ इस तरह से। आइएगा एनसीईआरटी करते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तब यहाँ पर निम्नलिखित तर्क बताए। सबसे पहला, बचपन में ना जाने हमने कितने ही धनुष तोड़े किंतु किसी ने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है? हमें यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति ही लगा। श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी के लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस धनुष को तोड़ने में राम का कोई दोष नहीं है, ऐसा यहाँ बताया गया। आगे दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता अपने शब्दों में लिखनी है। राम के स्वभाव से कोमल और विनयी, परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया एवं उनसे विनम्रता से बात की। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत है। लक्ष्मण क्रोधी और उग्र स्वभाव के हैं। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी बातों से परशुराम और ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। राम विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान और बुद्धिमान है, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, वाचाल, साहसी तथा क्रोधी स्वभाव के हैं। ऐसा हमें जानना चाहिए। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। संवाद शैली मतलब कि एक तरफ परशुराम है, दूसरी तरफ लक्ष्मण है। एक तरफ जो है लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए परंतु आपने कभी को क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है? तब परशुराम बोले कि अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? यह शिव जी का धनुष है। चुप हो जा और मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है।
परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। एक पद्यांश है कि बाल ब्रह्मचारी यदि कोई, इस तरह से जो 4 लाइन है, इन 4-5 लाइनों के बारे में आगे बताया कि परशुराम ने अपने विषय में अपने ही बारे में बताते हुए कहा कि मैं एक बाल ब्रह्मचारी क्रोधी स्वभाव का हूं, समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल का द्रोही भी हूं और पूरे विश्व में विख्यात हूं कि मैंने क्षत्रियों का विद्रोह किया। उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को भी काट डाला। लेकिन हे नरेश पुत्र, इसलिए मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता है, लक्ष्मण के अंदर क्या क्या ऐसी वीर योद्धा की विशेषताएं हैं। सबसे पहली, सूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही सूरवीरता का परिचय देते हैं, व्यर्थ में अपना बखान नहीं करते। वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मण व गाय दुर्बल व्यक्तियों पर कभी भी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं एवं अन्याय के विरुद्ध इसका निडर भाव से खड़े रहते हैं। किसी के ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र ना कर निडरता पूर्वक उनका सामना भी करते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखो, हमारे पास शक्ति है, साहस है, हम कर सकते हैं, लेकिन इस बात पर हमें, अगर हम साथ में विनम्र हो जाएं तो हमारे साथ क्या होगा, इस बारे में भी हमें बताना है। आगे इसका उत्तर बताते हुए कहते हैं, साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता ना हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उद्दंड बन जाता है। साहस और शक्ति के ये 2 गुण व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते, यानी वीर पुरुष को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्र व्यक्ति के किसी भी स्थिति को सरलता पूर्वक संभाल सकता है। परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है, राम विनम्रता, साहस और शक्ति का संगम है। मतलब उनमें विनम्रता नहीं है और राम में विनम्रता है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। भाव स्पष्ट करने हैं, 2 लाइनें हैं, उनमें बताते हुए कहा है। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, वो अब शब्दों का प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कोमल वाणी से परशुराम पर व्यंग करते हुए कहा, हे मुनीश्वर, अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो और मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हो। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी तरह मुझे बालक समझने की भूल मत करिए। मैं आपके इस फरसे को देखकर डरने वाला नहीं हूं। यहां पर 2 लाइन और दी गई हैं। इसमें प्रसंग बताया गया कि ये तुलसीदास जी ने और रामचरितमानस से ली गई पंक्तियां। इसमें लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बारे में बता रहे हैं अब शब्दों का प्रत्युत्तर देते हुए। ये अपन ने पढ़ लिया। वो कहा कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता का अभिमान पूर्वक परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं है। छुई मुई के फूल मतलब ऐसे छोटे मोटे फूल नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी का यानी उंगली से मर जाए, देखकर मुरझा जाए। छुई मुई का आप लोगों ने देखा होगा, जब जंगलों में जाते हैं तो कुछ ऐसे पेड़ होते हैं, ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं, कुछ ऐसे फूल होते हैं जिन पर हाथ रखते ही वो मुरझा जाते हैं। ठीक उन्हीं का उदाहरण दिया है। परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने की भूल ना करें। गाधि सनु का हृदय हसी, इस तरह से 2 लाइनों और हैं। इनका आशय स्पष्ट करते हुए यहाँ पर विश्वामित्र मन ही मन परशुराम की बुद्धि पर हंसते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा। यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन कहते हैं कि गाधि पुत्र अर्थात परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। जिन्हें ये गन्ने की खांड समझ रहे हैं, ये तो लोहे से बनी तलवार की भांति हैं। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। यहाँ पर हमें ये बताना है कि उनकी जो भाषा शैली है वो कैसी रही। तुलसीदास रससिद्ध कवि है,
उनकी काव्य भाषा सरल है। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालखंड से ली गई है। तुलसीदास ने इसमें दोहा, चौपाई, छंदों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रहती है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन किया गया है। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में जब परशुराम लक्ष्मण संवाद होता है तो उसमें मूल व्यंग काव्य जो हैं वो इस तरह से दो हैं। इन तीन में जिसमें ये बालक समझ रहे हैं उन्हें चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है, लोहे की तलवार, इस तरह से ये पूरा का पूरा जो है कि दो लाइनें ये हैं कि वही धनु, वो लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष, इस तरह से हमें 3-4 ऐसे उदाहरण देने भी पड़ सकते हैं कहीं कहीं पर। देखो इसके बाद में भी कुछ उदाहरण इस तरह के मांगे जा सकते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान करके लिखिए। इसमें आप लोगों को जब कोर्स ए में अलंकार जब पढ़ाया गया था, उन अलंकारों में से ही कुछ अलंकार आपको पूछ लिए जा सकते हैं कि जैसे कि बालक बोली बधो नहीं तो, इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि वह वर्ण की उत्पत्ति हो रही है। कोटि कुलिसम, इसमें अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार भी है क्योंकि कोटि कुलिसम यानी यहाँ पर उपमा अलंकार क्योंकि परशुराम जी के एक एक वचनों को वज्र की तरह भी बताया गया है। तुम तो, अब और भी अलंकार बताने हैं तो तुम तो कालु और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर काल हाक जनु लाभा में उत्प्रेक्षा, क्योंकि यहाँ जनु उत्प्रेक्षा का वाचक होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश का अलंकार हो क्योंकि बार शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है पर अर्थ भिन्नता है, इसलिए भिन्नता नहीं है, मतलब एक ही अर्थ हो 2 आ रहे हो तो उसमें पुनरुक्ति अलंकार होता है। लखन उतर, इसमें उपमा अलंकार है। उतर आहुति सरसी, जलसम वचन में इस तरह से उपमा अलंकार दोनों में बताया गया है। रूपक अलंकार, रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है क्योंकि यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है। श्री राम ने गुणों की समानता सूर्य से की गई है। इस तरह हमने आज के इस चैप्टर में यह समझा कि किस तरह रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के संवाद के बारे में और उनके इस रामायण के एक बाल कांड में से लिया गया थोड़ा सा प्रस्तुत अंश हम लोगों ने पढ़ा। इसके माध्यम से हमने जाना कि उस समय किस तरह का जो है विध्वंस हुआ करता था, किस तरह के महापुरुष हुआ करते थे। इन सभी बातों के साथ साथ में हमने और भी अधिक एनसीईआरटी की क्वेश्चन आंसर किए हैं। अगर हमें अब कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हम अपनी स्वेच्छा से, अपनी बुद्धि के माध्यम से और अच्छा समझने का प्रयास करेंगे। एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे और आगे हम इसी तरह आगे की तैयारियां करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेट्स क्रैक इट। धन्यवाद।